हेलो एवरीवन। आज हम कंप्लीट करेंगे पेज नंबर 37, है ना। इसमें हमने अंतर्वितृद्धि से रह गया था, स्रोतस दृष्टि हमने कंप्लीट कर ली थी। पर स्रोतस दृष्टि इससे पहले कि हम अंतर्वितृद्धि स्टार्ट करें, स्रोतस में एक ऐड कर लीजिए जो कई बार पूछा गया क्वेश्चन, जो मैं कल ऐड आपको नहीं करवा पाई थी। उसमें इम्पॉर्टेंट है अष्टांग संग्रह अनुसार, अष्टांग संग्रह ने शुक्रवाह स्रोतस के दो मूल पांच, कितने मूल बताए हैं? 5। कितने बताए हैं? 5। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। 5 कौन कौन से हैं? 2 तो स्तन, ठीक है, 2 स्तन हो गए, 2 हो गए मुस्क, ठीक है, और 1 हो गया मज्जा। तो मज्जा पे से क्वेश्चन आया है, ठीक है, 1 हो गया क्या? मज्जा। तो मज्जा पे से क्वेश्चन आया है कि मज्जा को अष्टांग संग्रह ने किसका मूल बताया है। हम सब लगा देते हैं, पर मज्जा को कभी शुक्रवाह स्रोतस का मूल नहीं बताएंगे, है ना। पर अष्टांग संग्रह ने शुक्रवाह स्रोतस के 5 मूल बताए हैं, जिसमें 2 स्तन आते हैं, 2 मुस्क आते हैं और 1 मज्जा आती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैं कल आपको ऐड करना मिस कर गई थी, तो मैं उसको आज कंप्लीट करवा रही हूँ, ठीक है। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्रोतस में, वो भी आप कर लीजिए। इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भोजन के अनुसार यदि देखा जाए तो कौन कौन सी स्रोतस दृष्टि बताइए। तो देखो, यदि देखा जाए तो रूक्ष भोजन किसका बताया है? प्राणवाह स्रोतस दुष्ट करता है यदि रूक्ष है भोजन, ठीक है। अति शुष्क भोजन क्या है? उदक, ठीक है, उदक को शुद्ध करेगा। गुरु भोजन किस में करेगा? गुरु भोजन रस और मांस, है ना, रस और मांसवाह स्रोतस को दुष्ट करता है, ठीक है। तो ये अन्य के अनुसार है कि जो रूक्ष भोजन है वो प्राण को दूषित करेगा, प्राणवाह स्रोतस को, अति शुष्क भोजन उदक को, और गुरु जो है वो रस और मांस को दुष्ट करेगा, ठीक है। एम आई क्लियर? तो ये भोजन अनुसार आपके स्रोतस का वो हो गया। इसके बाद जो अगला है, जो अग्नि का क्या रोल है? तो यदि दुर्बल अग्नि है ना, दुर्बल अग्नि जो है दुर्बल अग्नि किसका वो करती है? दुर्बल अग्नि मलवाह स्रोतस को, है ना, मलवाह स्रोतस को दुष्ट करती है। अग्नि वैगुण जो है वो अन्यवाह स्रोतस दुष्ट करेगा। किसको दूषित करेगा? अन्यवाह स्रोतस को, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ जो है अब स्रोतस आपका कंप्लीट होता है। अब जो है हम अगला टॉपिक शुरू करने वाले हैं। अगला टॉपिक होगा अंतर्वितृद्धि। तो अंतर्वितृद्धि का पहले रेफरेंस लिख लीजिए। तो चरक ने क्या माना है? चरक ने सूत्र स्थान 17 में अंतर्वितृद्धियों का वर्णन किया है, जबकि सुश्रुत ने निदान स्थान 9 में अंतर्वितृद्धियों का वर्णन किया है, ठीक है। अब टोटल किसने मानी है? चरक ने जो है वो 9 बताई हैं, और सुश्रुत ने जो है वो 10 अंतर्वितृद्धि बताई है, ठीक है। तो 10वीं कौन सी है? गुदाएस्ट्रा बताई है, ठीक। अब जो है अब हम स्टार्ट करते हैं सबका लक्षण। तो यदि हृदय है तो हृदय में क्या होता है? धड़कन एवं तमक का श्वास बताइए, है ना। इसी को किससे रिलेट कर सकते हैं? इसको रिलेट कर सकते हैं कोर पर्मोनेल से, ठीक है, कोर पर्मोनेल। और धड़कन की जगह कौन सा शब्द आया है? धड़कन की जगह शब्द आया है हृदय घटन, ठीक है, हृदय घटन शब्द आया है, ठीक। अब हृदय में ही सुश्रुत ने क्या माना है? सुश्रुत ने हृदय में माना है जकड़ाहट, हृदय में जकड़ाहट, जबकि इसकी जगह आप लिखिए सर्वांग ग्रह और तीव्र हृदयशूल बताया है। सुश्रुत ने सर्वांग ग्रह और तीव्र हृदयशूल बताया है। इसके बाद आता है क्लोम। क्लोम को क्या है? क्लोम का याद रखिए, सुश्रुत बोलते हैं क्लोम का श्वास और पिपासा दोनों, ठीक है, जबकि चरक ने पिपासा और गर्गलह बताया है, ठीक है। सुश्रुत ने बताया है आपका पिपासा अकेला, और चरक ने बताया है पिपासा और गलग्रह दोनों, ठीक है। श्वास नहीं बताया, यहाँ श्वास को हटा लीजिएगा, सुश्रुत ने केवल पिपासा बताया है। यकृत बहुत इम्पोर्टेंट है, तो यकृत की ट्रिक जो है वो याद रखिए।
यस, ठीक है। तो चरक क्या बोलते हैं? वाय। वाय से क्या हो जाएगा? वाय से हो जाएगा यकृत और एस से हो जाएगा श्वास, ठीक है। तो यस जो है वो चरक की ट्रिक है, तो श्वास वृद्धि, ठीक है। तो यकृत में क्या होता है? श्वास होता है। जबकि सुश्रुत की ट्रिक क्या है? सुश्रुत की ट्रिक है यस तू। तो वाय से तो यकृत, एस से श्वास और तू से क्या हो जाएगा? पिपासा, ठीक है। यस तू से याद रखिएगा तृष्णा, है ना। पिपासा को तृष्णा भी बोलते हैं। तो तृष्णा और श्वास किसके लक्षण है? सुश्रुत अनुसार लक्षण है किसके? यकृत के, ठीक है। तो ये ट्रिक याद हो गई। अगला कौन सा है? पीलिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी ट्रिक याद रखिएगा। इसकी ट्रिक याद रखिएगा। पी यू। पी यू। पी से क्या है? पीलिया है, और यू से क्या है? उच्छ्वास अवरोध। यहाँ वृद्धि नहीं आएगा। यहाँ ये जो वृद्धि है, वृद्धि की जगह काट कर लिखिए उच्छ्वास अवरोध, ठीक है। चरक ने क्या बताया है? उच्छ्वास अवरोध बताया है, और सुश्रुत ने क्या बताया है? उच्छ्वास अवरोध बताया है। तो अवरोध जो है वो सुश्रुत ने, और अवरोध जो है वो चरक ने। एस यू, यू देखो ऊपर की ओर जाला, तो अवरोध जो है चरक ने बताया। ये भी इंपॉर्टेंट है। उदर। उदर में सुश्रुत ने क्या बोला है? मारुत कोपम, ठीक है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। मारुत कोपम सुश्रुत ने उदर अंतर्विद्युतियों का लक्षण बताया है, जबकि पार्श्व और स्कंदशूल किसने बताया है? पार्श्व और स्कंदशूल बताया है चरक ने। इसके बाद आता है वृक। तो वृक में याद रखिएगा, वृक का ट्रिक याद रखिएगा। व्र प्र पा, ठीक है। व्र प्र प। तो व्र में पृष्ठ कटिग्रह, ठीक है। पृष्ठ कटिग्रह, पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह कौन बताता है? चरक। तो व्र प्र। प्र से आ जाएगा पृष्ठ कटिग्रह जो चरक बताते हैं, और पा से आ जाएगा पार्श्व संकोच। जबकि पृष्ठ कटिग्रह सुश्रुत ने किस में माना है? वक्षण में माना है, वृक में नहीं माना, ठीक है। इसलिए व्र प्र प्रा याद रखिएगा। तो वृक में पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह चरक ने बोलते हैं, पार्श्व संकोच सुश्रुत, जबकि सुश्रुत पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह वक्षण में बताते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। नाभि का क्या है? नाभि का याद रखिएगा। नाभि का है ट्रिक, नाभि की ट्रिक आएगी ना ही। मैं इसको रब कर देती हूँ। नाभि की ट्रिक आएगी ना ही, मतलब ना ही। चरक क्या बोलते हैं? ना ही। और सुश्रुत क्या बोलेंगे? सुश्रुत बोलेंगे ना ही आ। ना ही आ सुश्रुत बोलेंगे, और ना ही बोलेंगे चरक। तो ना ही मतलब नाभि का हिक्का बताएंगे, ना ही मतलब नाभि का हिक्का बताएंगे चरक, और ना ही आ मतलब हिक्का और आटोप बताएंगे सुश्रुत, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है वक्षण। तो वक्षण का तो अपन को याद ही हो गया। वृक का पृष्ठ कटिग्रह चरक ने वृक में बताया है, तो उन्होंने वक्षण में बताया है। तो सुश्रुत का तो याद ही हो गया, पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह। बस पैरों में अवसाद याद करना है आपको चरक का। मूत्रा से मूत्र कृच्छता एवं मूत्र प्रवृत्ति और मूत्रावरोध किसने बताया है? सुश्रुत ने। गुदा में वात और मल का अवरोध। तो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि वात प्रकोप, है ना, वात का प्रकोप किस में बताया है? उदर में। और वात का अवरोध किस में बताया है? गुदा में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ हमारा कंप्लीट होता है अंतर्विद्युति। अब जो है अगला हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। थैंक